कहानी मिलकपुर गांव की है। मिलकपुर गांव बहुत ही खूबसूरत गांव था। गांव की सुंदरता देखते ही बनती थी। वहां राम और श्याम नाम के दो दोस्त थे। राम और श्याम काफी गहरी मित्रता थी। दोनों दोस्तों ने एक दिन डिसाइड किया कि क्यों ना हम पूरे गांव को बड़ी ही सुन एक साथ घूमें। दोनों दोस्त घूमने के लिए निकल गए। हंसी ठहाके लगाते हुए, तितलियों के साथ खेलते हुए, अटखेलियां करते हुए वो पूरे गांव को घूमते रहे। गांव घूमते घूमते वो काफी दूर निकल गए। जब शाम हुई तो राम ने श्याम से कहा, दोस्त अब हमें लौटना चाहिए क्योंकि शाम हो गई है। श्याम ने देखा कि हम बात करते करते काफी अंदर जंगल में आ गए हैं। अब दोनों के सर पे चिंता की लकीरें आ गईं और वो काफी परेशान हो गए। दोनों दोस्त काफी परेशान थे। शाम होने लगी थी, सूरज ढलने लगा था और दोनों दोस्तों की चिंता की लकीरें बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। धीरे धीरे जंगल में अंधेरा छाने लगा। जुगनू चमक रहे थे और अंधेरा कुछ इस कदर था कि भयानक आवाजों से उनकी थर्राहट और बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे रात होने लगी, जुगनू चमकने लगे और बहुत ही भयानक आवाज आने लगी। जंगल में धूप अंधेरा था। उस अंधेरे में उन दोनों दोस्तों को सिर्फ चिंता के सिवाय और कुछ नहीं समझ में आ रहा था। दोनों दोस्त यही सोच रहे थे कि वो इतने अंदर क्यों आ गए। दोनों डर रहे थे। अब एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पा रहे थे सिवाय हाथ पकड़ने के। अब दोनों दोस्त उस भयानक आवाज से काफी डर रहे थे। तभी एक शेर की गर्राहट और बड़े तेज दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। शेर दहाड़ रहा था। दोनों दोस्त बिल्कुल परेशान हो गए थे। जब शेर की आवाज गर्राहट की आई तो राम और श्याम बिल्कुल डर गए। उनके डरने की स्थिति इस कदर थी कि दोनों के पसीने छूट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि झाड़ियों से दहाड़ते हुए, गुर्राते हुए एक शेर सामने आ गया। शेर ने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बताओ तुम्हारी कोई इच्छा है? राम और श्याम सोच में पड़ गए। राम और श्याम आपस में गुपचुप बात करने के बाद शेर से कहा कि भाई हमारी आखिरी इच्छा ये है कि हमें भी कुछ खाने के लिए दिया जाए। शेर ने कहा ठीक है, तुम खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें खाऊंगा। इतना कहते ही राम और श्याम बड़ी तेजी से जंगल से भागने लगे और भागते भागते जंगल के बाहर आ गए। जब जंगल के बाहर आ गए तो राम ने श्याम से कहा कि मुझे लगता है कि अब शेर हमें नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि हम बड़ी तेजी से उससे पीछा छुड़ाकर भाग चुके हैं। दौड़ते दौड़ते दोनों लोग रात के अंधेरे में दौड़ते रहे और तब तक दौड़ते रहे जब तक कि गांव उजाला ना हो जाए। जब उजाला हुआ तो दोनों दोस्त ने पाया कि वो गांव के करीब आ चुके हैं। दोनों जंगल में बैठकर राहत की सांस ली और हंसी खुशी एक दूसरे को बधाई देते हुए लोगों ने धन्यवाद किया। और राम ने श्याम से कहा कि दोस्त कभी भी विपत्ति की स्थिति में सांस नहीं छोड़ना चाहिए और धैर्य से हमें काम लेना चाहिए। धैर्य से सारे बिगड़े हुए काम